जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मास अटैच टू स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की हरकत। हमने ये देखना है कि जो जिस्म स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है उसकी मूवमेंट क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। इसके लिए आपने इस डायग्राम पर कंसंट्रेट करना है। देखें, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, उसके एक एंड के ऊपर एक मास बंधा हुआ है और उसका दूसरा एंड जो है वो किसी फिक्स पोजीशन के साथ है। जिस पोजीशन पर ये मास मौजूद है, यहाँ पर मास मूव बिल्कुल नहीं कर रहा, ये रेस्ट पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इस पोजीशन को कहते हैं भाई इसकी मीन पोजीशन, और उर्दू में इसको कहते हैं वस्ती पोजीशन। हमने इस पोजीशन को नाम दिया हुआ है पोजीशन ओ के नाम से। मतलब जिस पोजीशन पर मास रेस्ट हालत में है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इसको हमने नाम दिया हुआ है वस्ती पोजीशन का। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या करना है, रेस्ट पोजीशन से मास को एक फोर्स लगाकर मूव कराना है। तो पोजीशन ओ से जो है मूव कराएंगे, हम एक नई पोजीशन की तरफ लेकर जाएंगे, और पोजीशन जो है वो पोजीशन ए है। तो पोजीशन ओ से ए की तरफ जैसे हम मूव कराएंगे, उसके लिए हमें किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस फोर्स को हम नेट फोर्स के नाम से जानते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस पोजीशन पर बॉडी पहले मौजूद था, इक्विलिब्रियम हालत में मौजूद था, वहां पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब हमने उसको मूव कराया उस वक्त हमें नेट फोर्स लगाना पड़ी है, और वो पोजीशन ओ से एक नई पोजीशन पर चला गया है जो कि पोजीशन ए के नाम से जानी जाएगी। अब यहां पर देखिए, पोजीशन ओ से पोजीशन ए की तरफ जैसे बॉडी मूव करेगा तो इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट कर रहे हैं। मतलब अगर हमने बॉडी मूव कराने के लिए फोर्स लगाई है तो फोर्स के लगने से बॉडी मूव कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं। अब देखें, इलास्टिसिटी के असूल के मुताबिक नई पोजीशन पर पहुंचकर बॉडी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, वो दोबारा पहले वाली हालत में वापस आने की कोशिश करेगा। तो बॉडी जो है पोजीशन ए पर ज्यादा देर नहीं रह सकेगा और वापस जो है अपनी रेस्ट पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। जैसे ही बॉडी ए से मूव करता हुआ पोजीशन ओ के ऊपर पहुंचेगा, वहां पर वो रुक नहीं सकेगा, इनर्शिया की वजह से वो आगे ही चला जाएगा, एक नई पोजीशन हासिल कर लेगा। उस नई पोजीशन को हमने जो है डायग्राम में बी पोजीशन के नाम से इसको जो है शो कराया है। आप देख सकते हैं कि जब नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, बॉडी पोजीशन ओ पर मौजूद थी, नेट फोर्स जब हमने इस पर लगाई तो एक नई पोजीशन ए पर बॉडी पहुंच गया है, और वहां से दोबारा मूव करके एक नई पोजीशन बी पर पहुंच गया है। अब हम देखते हैं कि तीनों पोजीशंस जो हैं, पोजीशन ओ, पोजीशन ए और पोजीशन बी। पोजीशन ओ के ऊपर यहां पर मैंने लिखा है NF, इसका मतलब है नेट फोर्स। मतलब पोजीशन ओ के ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, पोजीशन ओ पर कोई नेट फोर्स जिस्म के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। जैसे ही बॉडी पोजीशन ए पर पहुंचता है उस पर नेट फोर्स मौजूद है। मूव करते हुए वही बॉडी जब पोजीशन बी पर पहुंचता है तब भी उस पर नेट फोर्स मौजूद है। अब हम देखते हैं पोजीशन ओ। पोजीशन ओ को जो है आमतौर पर मीन पोजीशन के नाम से जो है ये डिनोट किया जाता है, और उर्दू में इसको वस्ती पोजीशन कहते हैं। इसके लिए एक और नाम भी मौजूद है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं और रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। जबकि बाकी दो पोजीशंस आपको नजर आ रही है, पोजीशन ए और पोजीशन बी, इन दोनों पोजीशंस को एक्सट्रीम पोजीशंस कहा जाता है, यानी कि इंतहाई मकामात इनको कहा जाता है। पोजीशन ओ पर नेट फोर्स 0 है, पोजीशन ए और बी पर नेट फोर्स मौजूद होती है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर जब हम नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, ए से ओ से ए की जानिब मूव करते हुए या ए से ओ की जानिब मूव करते हुए, फोर्स किस उसूल के तहत जो है वो अप्लाई होती है, वो हमने 9th क्लास में देखा था। एक उसूल था हमारे पास, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के मुताबिक अगर आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपको ज्यादा मिलेगी, फोर्स अगर कम अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपको कम मिलेगी। तो हुक्स लॉ की एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखी जाएगी। थैंक यू।